नमस्कार दोस्तों। आज के इस फिजिक्स के लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पर बात करने वाले हैं, यानी भौतिक राशियों को मापते कैसे हैं। इससे पहले फिजिक्स की परिभाषा देखी हमने, भौतिक राशियों के सभी रूप को देखा हमने। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं, तमाम बातों पर हमने बृहद चर्चा की है, एक लार्ज डिस्कशन लिया है। क्योंकि ये कमिटमेंट है कि कहीं बच्चा को कन्फ्यूजन ना हो, चूँकि ऑनलाइन लेक्चर है, बच्चा अगर कन्फ्यूज कर जाएगा। और फिजिक्स इतना ग्रेट सब्जेक्ट है कि कन्फ्यूजन को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करता है। एकदम एग्जैक्ट इसको कंप्लीट सॉल्यूशन एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ले जाकर के काम करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि भौतिक राशियों को मापते कैसे हैं, मेजरमेंट क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का और कैसे होता है। ठीक है ना। तो आइए, आज की ये जो बात है वो है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एकदम आराम से फिजिक्स को समझना है। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों की जो माप करेंगे हम लोग, वो किस प्रकार करेंगे, क्या क्या उसके लिए व्यवस्था हमारे साइंस ने लाया, यानी इसे कहते हैं भौतिक राशियों की माप। भौतिक राशियों की माप, भौतिक राशियों की माप कैसे मापा जाए फिजिकल क्वांटिटीज को। सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर किसी भी मेजरमेंट के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, एक मानक की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं गिनना शुरू करूं, अगर मैं नेचुरल नंबर की या गिनती करना शुरू करूं, तो उस मेजरमेंट के लिए यूं तो हम एक से प्रारंभ करते हैं, लेकिन अगर उसके लिए स्केल डिजाइन किया जाए, जैसे सपोज कीजिए मुझे लेंथ मापना है, तो उसके लिए एक जीरो पोजीशन तय करना होता है, और उसी को हम लोग एक स्टैंडर्ड पॉइंट या स्टैंडर्ड का नाम देते हैं, मानक। हर किसी मेजरमेंट को मानक चाहिए। अब आइए बताते हैं हम आपको। सीधे कहते हैं कि व्हेन एवर वी स्टार्ट measure the particular physical quantity, particular physical quantity, then we need the standard for that one। यानी जब कभी भी हम लोग किसी खास फिजिकल क्वांटिटी को मापना शुरू करते हैं, तो उसके हिसाब किताब से हमें एक स्टैंडर्ड यानी मानक की आवश्यकता पड़ती है। उसके बगैर हम नहीं माप सकते हैं। 1 केजी है तो उसका भी मेजरमेंट आप स्केल पर जाएंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, यानी स्टैंडर्ड चाहिए। टाइम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे तो 0 सेकंड t=0 लेना होता है। कुछ भी मेजरमेंट शुरू करेंगे तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, मानक बिंदु है। इसीलिए लिखा गया है DER, सॉरी ये क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। इसको मानक कहते हैं। गंभीरता से समझना है, ये फिजिक्स का लेक्चर है, इसमें रुचि लेना एकदम बिल्कुल जरूरी है। इसीलिए मैंने छोटी छोटी बातों को काफी तरीके से सिखाने का प्रयास किया है। व्हेनेवर वी स्टार्ट मेजर द पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, जब कभी भी हम लोग किसी खास भौतिक राशि को मापना प्रारंभ करते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड यानी एक मानक बिंदु की आवश्यकता होती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है
कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को अगर हम लोग मापेंगे तो उसके लिए एक यूनिट की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना उनकी माने बिना यूनिट को उपलब्ध किए हुए हम लोग उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। और उसके लिए वो हम लोगों ने तय नहीं किया कर रखा है, उसके लिए हमारे पास मेजरमेंट सिस्टम है। और उन लोगों ने मिलकर के एक इकाई को जनरेट किया, उसको व्यवस्थित किया, और तब जाकर के हम उसी के हिसाब किताब से अपना मेजरमेंट, अपने जो हमारा शेड्यूल है उसमें उसको लाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, जो 7 मौलिक राशियां हैं और 2 सप्लीमेंट्री डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए अपन को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अरेंजमेंट करना है, जो भी व्यवस्थाएं लानी है और लाई गई है, वो किसके लिए लाई गई है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए लाई गई। तो इनिशिएशन में अगर हम बात करें कि भौतिक राशियों को मापने के लिए जिन स्टैंडर्ड की मुझे आवश्यकता पड़ती है, वही स्टैंडर्ड्स जो है वो उसके लिए इकाई के रूप में आता है। कहते हैं दोज स्टैंडर्ड्स, एक तो लेंथ मेजरमेंट के लिए है। अब लंबाई को हम लोग किस रूप में मापेंगे? या तो आज के डेट में अपन को मालूम है ना कि हम उसको या तो मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, फिर छोटी इकाइयां हैं, उसको मिलीमीटर में भी मापते हैं, डेसीमीटर में भी मापते हैं, फीट में भी मापते हैं, इंच में भी मापते हैं। ये सभी अब हम लोग जानने लगे, और तब जानने लगे जब सिस्टम इस तरह से अलाउ किया हम लोगों को, हमारे बीच उस जानकारी को रखा गया। तो मैं कहता हूं दिस स्टैंडर्ड्स, यही जो हमारे मानक हैं, दिस स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड देयर यूनिट्स। यानी यही जो मानक हैं जिसमें हम लोग भौतिक राशियों को यानी फिजिकल क्वांटिटी को मापने की कोशिश करते हैं, उसी मानकों को हम उनकी इकाइयों के रूप में भी जानते हैं। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? उन्हीं मानकों को हम लोग उनकी इकाइयां कहते हैं। समझ गए बात को? लेकिन ये जो यूनिट है, ये जो इकाई है भौतिक राशियों की, फिजिकल क्वांटिटीज की, ये ऐसे रोड पर फेंका हुआ हमको नहीं मिला, ऐसे कहीं पर बिखरा पड़ा हुआ नहीं मिला, बल्कि इसके लिए हमारे साइंस एंड मेजरमेंट के विशेषज्ञों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बुला करके, एक सम्मेलन बुला करके, एक संगठन के साथ बहस करके, चर्चा करके, और कुछ मापतोल के सिस्टम डेवलप किए, पद्धति लाई गई। समझ गए ना? मैं साफ तौर पर कहता हूं, अगर इसको आप पॉज करके लिख लेंगे, थोड़ी सी अब बृहद चर्चा और थोड़ा सा ढंग से चीजों को हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये जो फिजिकल क्वांटिटीज को इकाइयां दी गई, जो यूनिट प्रोवाइड किया गया, ये ऐसे रैंडमली उपलब्ध नहीं हुआ। कहते हैं units of physical quantities, units of physical quantities, units of physical quantities are provided under some systems of measurement, माप तौल की पद्धतियों के देख रेख में, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज को ये यूनिट्स प्रोवाइड किया गया। और आपको अच्छा लगेगा, इसमें सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं तो ये MKS सिस्टम की बात है, और अगर इसके बाद मैं चर्चा करूं तो CGS सिस्टम की बात है ना, CGS सिस्टम की बात है। एंड नंबर 3 पर जब हम चर्चा करें तो ये FP
एस सिस्टम। आप तो लोगों ने खूब आसानी से, और जब इस 3 से अपना काम नहीं चलने लगा तो सबसे लास्ट में आया कौन सा? एसआई सिस्टम। एकदम सिंपली समझना है। अब देखिए जरा सा कि आपके मन में ये ना हो कि एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्यों इसको लाया गया और इसका अर्थ क्या है, इससे किसको किसको हम लोग माप सकेंगे। तो देखिए इसको कहा जाता है मीटर किलोग्राम, है ना, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम इसका नाम हो गया। एम मीटर के लिए, के किलोग्राम के लिए, और एस किसके लिए? सेकेंड के लिए आया। अब आप देखें अगर ध्यान से तो मीटर में आप किसको मापते हैं? लेंथ को मापते हैं। किलोग्राम में जाएंगे तो किसको मापेंगे? मास को मापेंगे। और अगर सेकंड में जाएंगे तो किसको मापेंगे आप? टाइम को मापेंगे, है कि नहीं है? लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में। लेकिन किसके अकॉर्डिंग? जब आप एमकेएस सिस्टम को फॉलो करेंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम को जब हम लोग फॉलो करेंगे तो ये वाली बात आएगी। लेंथ को हम लोग मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मापेंगे। ये फंडामेंटल बैच है। आप एकदम एक एक बात को 5 बार समझने की कोशिश करें, एक एक बार को माने बात को बार बार आप रिपीट करें, समझें। तो लेंथ को किस में मापेंगे? मीटर में। मास को किस में मापेंगे? किलोग्राम में। टाइम को किस में मापेंगे? सेकंड में। अगर हमने इस सिस्टम का यूज करा, खत्म कहानी। अगर नंबर 2 पर हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है सीजीएस सिस्टम। हमारे पास आता है सीजीएस सिस्टम, यानी सी को हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? सी को सेंटीमीटर, जी को बोलते हैं ग्राम, है ना, और एस को बोलते हैं सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। फिर वही बात, अगर सेंटीमीटर की बात करें तो इसमें आप किसको मापेंगे? लेंथ को मापेंगे। ग्राम की अगर बात करें तो ग्राम में आप किसको मापेंगे? मास को मापेंगे। और सेकंड में एक बार फिर किसको मापने की बात हो रही है? टाइम को मापने की बात हो रही है। अच्छा, ये बड़ा अजनबी आपको नहीं लगता होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल इसीलिए आपको अभी लग रहा होगा क्योंकि आप सेंटीमीटर से भली भांति वाकिफ हैं, आप मीटर से भली भांति वाकिफ हैं, किलोग्राम से, सेकंड से, सबको आप जानते हैं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं उन अनजान चीजों से आपकी मुलाकात कराऊं। सारे चीज आपको पता है, पर उसको एक तरीके से किसके लिए, कौन और कब, इसकी चर्चा होनी ही चाहिए, क्योंकि यही चीज फिजिक्स का यानी साइंस का मूल मंत्र है। लेंथ को आप इस सिस्टम से मापेंगे, सेंटीमीटर में मापना पड़ेगा। मास को मापेंगे तो ग्राम में मापना पड़ेगा, ये ग्राम है बेटा, GRAM। और टाइम को मापेंगे तो किस में मापना पड़ेगा? सेकंड में मापना पड़ेगा। खूबसूरत बात और एक ध्यान देनी है कि एमकेएस सिस्टम का जब डेवलपमेंट हुआ तो लेंथ, मास, टाइम। जब सीजीएस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ तो लेंथ, मास, टाइम, गौर करना है, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी यानी 3 मौलिक राशियां ही मापे जा रहे हैं इस सिस्टम से। 3 मौलिक राशियां ही मापे जा रहे हैं इस सिस्टम से। ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये अगला प्रश्न आने वाला है कि ऐसा कैसे संभव है और क्यों संभव है और क्यों नहीं संभव है। तो ध्यान से देखें, इसको पॉज करें और अब बात करते हैं तीसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की, जिसका नाम है एफपीएस सिस्टम। अच्छी बात है, आइए बात करते हैं एफपीएस सिस्टम की। नंबर 3 पर अगर चर्चा करें तो ये है एफ और ये है पी और ये है एस, एफपीएस सिस्टम। अब इसको क्या करेंगे? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा फुट, इसका मतलब होगा पाउंड,
पाउंड, POUND, POND नहीं, और S का मतलब होगा सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। क्लियर है? अभी आपको ये इस बात की चिंता नहीं करनी है कि इतने ही मतलब दायरे में हम लोग सीमित हैं। मेजरमेंट की बात अगर चली है तो फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों के माप के लिए अभी लेक्चर और आने वाले हैं, क्योंकि उन तमाम चीजों को आपके सामने लाया जाएगा जो चीजें जेई और नीट में या जब कभी भी क्वेश्चन के तौर पर हमारे पास आया है, उन तमाम बातों को चर्चा में लाया जाएगा। अभी ये शुरुआत है, सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आज के लेक्चर में मुझे क्या सिखाया गया है, बस उतना ही सीख करके रखना है। आगे क्या होना है उसकी फिक्र आपको नहीं, वो मुझे है बस। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम की अगर आप चर्चा करेंगे तो फिर से देखिए फुट में क्या मापते हैं। अभी के डेट में आपको मालूम है इसमें लेंथ मापा जाता है। पाउंड के विषय में आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें मास को मापा जाता है, और सेकंड में टाइम पहले भी वही था। अब आप देखें ध्यान से तो लेंथ के रूप में फुट है, मास के रूप में पाउंड है, और टाइम के रूप में कौन है? सेकंड है। अब अभी पाउंड जो है हमारे जनरल एप्लीकेशन में नहीं है, इसलिए जो नए बच्चे हैं, अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो हो सकता है पाउंड को न जानते हो, लेकिन पुराना जो समय है, आप जो पुरानी कुछ बुक्स वगैरह देखेंगे या मुगल काल वगैरह में देखेंगे तो जो शासन पद्धति थी हमारी, उसमें मास के लिए पाउंड का यूज होता था। लेकिन अभी आपको वेरिएशन बताएंगे हम, उसका टेंशन आप नहीं लीजिए। सो फुट लेंथ के लिए, मास के लिए कौन? पाउंड, और टाइम के लिए कौन? सेकंड। एक चीज जो है वो हमेशा से कॉमन रहा है, और वो है टाइम का यूनिट। जो टाइम का यूनिट है वो किसी भी सिस्टम के आने पर टाइम के यूनिट को किसी ने बदलने की कोशिश नहीं की। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो हर किसी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में टाइम का यूनिट सेकेंड ही रहा। बाकी लेंथ और मास में देखिए, यहाँ किलोग्राम आया मास के लिए, यहाँ पर ग्राम आया मास के लिए, यहाँ पर पाउंड आया मास के लिए। मास भी चेंज हुआ, लेंथ भी चेंज हुआ, और टाइम लेकिन वही रहा। तो बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो ये जो तीन अर्लियर हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यानी माप तोल की पद्धतियां आई, उन पद्धतियों में मेरे प्यारे दोस्त सिर्फ तीन फंडामेंटल यूनिट्स हमारे लाए गए, और जो हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था वो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को ही माप सका। इसका मतलब कुछ आप थोड़ा तर्क संगत है, ये थोड़ा तर्क करके देखिए कि ऐसा कभी नहीं होता है कि बच्चों के जन्म लेने से पहले हम कपड़े खरीद लेते हैं। ऐसा होता है कभी क्या? हमारे प्रैक्टिकल या डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आए, तो जितने फिजिकल क्वांटिटी का हमारी टीम ने यानी हमारे वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियंस ने या साइंस के विशेषज्ञों ने जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी डेवलप की हुई होगी, उसी के लिए मेजरमेंट का सिस्टम आया हुआ होगा। पर ऐसा कहते हैं, ऐसा बुक्स में भी लिखा हुआ है कि साइंस को जो एक चैलेंजिंग ग्रोथ मिलना शुरू हुआ, वो 70 से 80 के दशक में जो है ना, हमारा विज्ञान काफी तेजी से विकसित होने लगा। और जब हमारा विज्ञान काफी तेजी से विकसित होने लगा तो नए फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता, नए नए आविष्कार होने लगे, जिसके लिए नई नई चीजें सामने आने लगी। तो उसके मेजरमेंट के तरीके या मेजरमेंट के लिए कुछ नई नई फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता महसूस होने लगी लोगों को। असुविधा कहते हैं ना, कि जैसे कहते हैं कोई काम हम कर रहे हैं, सपोज कीजिए मैं कोई ऐसा कुछ ऐसा लीजिए, मान लीजिए कोई नट खोल रहे हैं या कोई मशीन को हम लोग लूज करना है, तो कोई बोल्ट खोलते हैं। तो जब उसका बोल्ट खोलते हैं पता पड़ता है कि इसमें 17-19 नंबर का रेंज लगेगा, और हमारे पास 15-17 भी नहीं है, हमारे पास 14-15 है। तो ऐसा लगता है ना कि जब तक हमारे पास 17-19 या 15-17 का रेंज नहीं आएगा तब तक हम लोग उसको नहीं खोल सकते हैं। तो कुछ आवश्यकता लगी, उसके बाद
पता पड़ा कि मार्केट में 15-17 का रेंज या 17-19 का रेंज अभी बना नहीं है, भाई बोल्ट कैसे बन करके आ गया। तो उसके लिए फिर क्या होता है, आवश्यकता के हिसाब से फिर कंपनी उस तरह की चीजें इनिशिएट करके पब्लिक के बीच में लाती है, ताकि फिर वहां से काम क्या हो, आसान हो जाए। तो ठीक यही बात हुई कि जब 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से हमारा काम नहीं चलने लगा ना, तो फिर और नए जो मौलिक राशियां हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनको डेवलप किया गया। और तब जा करके हमारी जो 4 और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो बन करके सामने आया। और जो 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज बन करके सामने आए वे कौन कौन थे, इस 3 के अलावा चौथा में कौन था, आपका टेम्परेचर आ गया, है ना। टेम्परेचर के आने के बाद फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इलेक्ट्रिसिटी जब डेवलप होने लगा तो उसका फिर मेजरमेंट कैसे होगा, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गया। फिर मोल के रूप में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, पदार्थ की जो मात्रा है, छोटी छोटी जो जो अमाउंट थे उसको मापने के लिए उसका डेवलपमेंट हुआ। फिर लाइट का जो इंटेंसिटी वगैरह मेजर करते हैं उसके लिए। तो ये 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज और आए, और तब जाकर के कुल हमारे पास इसका जो टीम है वो 7 मेंबर्स का हो गया। और इसीलिए आज के डेट में हम लोग जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की चर्चा करते हैं वो कितनी गिनाते हैं, 7 गिनाते हैं। और जो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज गिनाते हैं, तो जब एक बार फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हो गए तो फिर उसके लिए मेजरमेंट भी की भी तो व्यवस्था करनी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, उसके लिए फिर एक नया सिस्टम ऑफ मेजरमेंट लाया गया, जिसका नाम हुआ SI सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। और आज तक, अभी तक जो हमारा विज्ञान माप रहा है चीजों को, वो उसी ओवरऑल SI सिस्टम पर आधारित है ना। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग कितने, 3 के बाद, और फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिसकी संख्या अब 7 गिनाई गई, 3 + 4 के, है ना, कॉम्बिनेशन में उसे लाया गया। एंड इट इज द लास्ट वन। सो चौथे नंबर पर अगर मैं चर्चा करूं तो ये SI सिस्टम है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय मानक। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक, अंतरराष्ट्रीय मानक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप कुछ नहीं यहाँ पर लिखिए, सबसे हेडलाइन पर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 नहीं आएंगे क्या यहाँ पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज आ जाएगा, प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ज्यादा मतलब लंबे चौड़े में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इनके SI यूनिट्स आ गए यहाँ पर। और जब एक बार SI यूनिट्स आ गए तो यहाँ पर इसके सिंबल्स भी यूज कर लिए जाएंगे कि इसके लिए क्या हम लोग सिंबल यूज करते हैं। तो नंबर 1 पर कौन आता, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो नंबर 1 पर आपका कौन आएगा, आप उसको ध्यान से देखें। सबसे नंबर 1 पर आपका लेंथ आ रहा है, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे नंबर 1 पर बच्चा लेंथ आ रहा है। नंबर 2 पर आपका मास आ रहा है। नंबर 3 पर आपका टाइम आ रहा है। नंबर 4 पर आपका टेम्परेचर आ रहा है ना। नंबर 5 पर आपका इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। नंबर 6 पर
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ रहा, सब्सटेंस भी पढ़ते हैं इसको। और नंबर 7 पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको पढ़ेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो भी हिंदी वाले या हिंदी लैंग्वेज से कोर्स पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल आराम से, जिसका भी सेंटेंस मैं इंग्लिश वाला बोलता हूं उसका मैं हिंदी ट्रांसलेट भी मतलब स्ट्रांगली करता हूं, तो वहां से समझने की कोशिश करेंगे तो कोई टेंशन होने को नहीं है। लेंथ में क्या होता है, अगर लेंथ का एसआई यूनिट देखें तो ये होगा मीटर। अगर मैं मास का एसआई यूनिट देखूं तो ये हो जाएगा किलोग्राम, है ना। एकदम चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आराम से फिजिक्स स्टार्ट हुआ है। टाइम की अगर बात करूं तो ये क्या होगा, सेकेंड होगा। और टेम्परेचर की मैं बात करूं तो ये क्या होगा, केल्विन होगा। क्या होगा, केल्विन। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो क्या होगा, केल्विन होगा। इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो ये होगा एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूं तो ये होगा मोल। और ये होगा कैंडेला, कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। और इसका जब सिंबल आप देखना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको भी पता है इसके लिए आप एम यूज करते हैं, किलोग्राम के लिए आप केजी यूज करते हैं, और सेकंड के लिए आप एस यूज करते हैं, केल्विन के लिए के यूज करते हैं, एम्पियर के लिए आप ए यूज करते हैं, मोल के लिए आप MOL यूज करते हैं, और कैंडेला के लिए आप CD यूज करते हैं। यही सिंबल यूज करते हैं। इसमें जो है डॉट वगैरह वगैरह या फुल स्टॉप हम लोग नहीं लगाते हैं, ये लगाना भी नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो हमारे SI सिस्टम की बात है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहा जाता है इसको, उसमें हमारा ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो 3 आप देख रहे हो ना, आपको पता है ना कि ये MKS में भी अवेलेबल था पहले, ये MKS में भी अवेलेबल था पहले ये 3। तो इस 3 को MKS सिस्टम वाली जो बात थी ना उसको बरकरार रखा गया, और ये 4 नए क्वांटिटी लाए गए। ये 4 क्या किए गए, नए क्वांटिटी लाए गए, और कुल मिलाकर के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की हमारी टीम बनी। और जिन 7 को मापने के लिए फुलफिल व्यवस्था कर दी गई, कहीं से कोई तकलीफ देह बात नहीं। तो इस तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो SI सिस्टम के अंदर हैं अभी एकदम मौजूद हैं, और इसी के आधार पर हमारा मेजरमेंट का पूरा कामकाज चलता है। लेकिन 2 और इसमें मिस कर रहा है, बताइए वो 2 कौन है। थोड़ा ध्यान से समझ करके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सब पता पड़ेगा कि बाकी 2 और कौन छूट रहा है। थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिए तो 2 और कौन छूट रहा है, आपको समझेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो दोनों हैं वो आपके मिस कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो आपका मिस कर रहा है, उस सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को आप